गाइस थोड़ा टेक्निकल अभी हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच पे। तो आपको कैसा लगा, मतलब कि पाकिस्तान एट वन टाइम दे वर क्रूजिंग 150 फॉर टू, 155 फॉर टू इन 30 ओवर्स, और उसके बाद ये कोलैप्स। मेंटली बाबर आजम कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या बाबर आजम सेल्फिश खेल रहे हैं, अपने टीम को हर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, अक्रॉस इंडिया, साइमन डूल ने भी कहा पाकिस्तान में जाके कि बाबर आजम इज प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट, एंड आई थिंक दिस इज हर्टिंग पाकिस्तान। और नॉट जस्ट बाबर, आई थिंक उससे ज्यादा रिजवान भले ही उन्होंने चेज कर दिया उस दिन, बट अगेन आई थिंक दे आर नॉट जस्ट प्रोएक्टिव, एंड आज के मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से दे हैव नॉट अडेप्टेड टू टू दैट काइंड ऑफ क्रिकेट। आज के क्रिकेट के हिसाब से आपको मिडिल ओवर्स में पावर स्ट्राइकिंग करना है, बॉल टाइम करके ओवर द सर्कल, ओवर द फील्डर्स मारना है। क्योंकि अभी चार फील्डर्स सिर्फ आपके हैं बाहर, तो आपको पावर स्ट्राइकिंग और ओवर द सर्कल आपको शॉट्स मारने हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, और रिस्क टेकिंग ऐसा नहीं कि आप आउट ही होते जा रहे हो, सक्सेसफुल रिस्क टेकिंग। और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमाइज करना है आपको। तो वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है। और इंडिया भी सिमिलर टीम है, मैं नहीं बोलूंगा कि इंडिया बहुत ही अच्छी टीम है और वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, बट इंडिया भी सिमिलर टीम है। बैटिंग यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। बॉलिंग यूनिट तो इंडिया की वर्ल्ड बेस्ट है भाई, वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग यूनिट है। बट बैटिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं जो बाकी प्लेयर्स की खामियां हैं उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रिस्क ले रहे हैं। और ये वो T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलिया था उसमें भी उन्होंने कोशिश किया था, बट ही फेल्ड इन दैट, मतलब कि बहुत गंदा फील किया था। उनकी स्ट्राइक रेट 94 थी एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। तो क्या हो रहा था कि सेल्फ डाउट हो जा रहा था उनको। पहले वो सोच रहे थे कि निकल के मारूंगा सबको। उन्होंने किया भी एक मैच में पहले, कुछ मैच में, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि मैं आउट हो रहा हूँ। तो बॉल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बॉल भी थोड़ा इनिशियली मूव कर रही थी, तो उनको डाउट हो रहा था कि मैं क्या सही कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जब उनको फ्लैट पिचेस मिल रहे हैं और स्विंग बहुत ही कम है, टर्न बहुत ही कम है, तो वो अपने उस फिलोसॉफी जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब बोला था कि हमारी टीम ये फॉलो करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी फॉलो नहीं किया। और जब कोई भी फॉलो नहीं किया तो उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। इनफैक्ट मैं वही सोचने लगा था कि रोहित शर्मा एक बहुत खराब लीडर है क्या, क्योंकि मुंबई इंडियंस में तो वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में जो बिग ईगो स्टार्स हैं उनको वो शायद अपने फिलोसफी में कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने फिलोसफी को मतलब नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल ये फॉल अपार्ट हो गई इंडियन टीम। और इतना केजी और इतना प्रोटेक्टिव और इतना नेगेटिव कॉशियस बैटिंग किया इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। बट उसका एक और रीजन ये है कि राहुल जो ओपनर थे, रोहित शर्मा के साथ थे, वो उन्होंने भी मतलब कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट कर दिया रोहित के लिए। और पूरा ओनस मतलब कि रोहित पे डाल दिया, क्योंकि वो मेडन्स खेल रहे थे। अभी 20 ओवर और 50 ओवर के राहुल में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है 20 ओवर और 50 ओवर के राहुल में। अब मुझे तो लगता है इवन अगर 50 ओवर में राहुल अगर ओपन करते तो वो बहुत सक्सेसफुल होते। लेकिन ठीक है, अभी मिडिल ओवर में है। और अम, रोहित शायद ये चीज जानते हैं कि भाई मेरी जो मिडिल ऑर्डर है उनको थोड़ा टाइम चाहिए। इवन कल भी जब 30 रन बचे थे, मैच जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था नेट रन रेट को ध्यान में रख के, तो इंडिया ने थोड़ा टाइम लिया जरूरत से ज्यादा। मे बी वो एकदम इंश्योर करना चाह रहे थे कि कोई कोलैप्स ना हो, पाकिस्तान की जैसी कोलैप्स हुई उस तरह से कोई कोलैप्स ना हो। बट इट वॉज ऑल थैंक्स टू रोहित दैट दे कुड अफोर्ड, दे कुड टेक अप दैट टाइम। ठीक है, कल तो 190 था और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 199 बनाया था। बट जब बड़े टारगेट्स होंगे 280, 300, तो रोहित हैज टू मेक श्योर कि ही गेट्स ऑफ टू अ फ्लायर। मैकलम जैसा खेलना पड़ेगा उन्हें। मुझे तो लगता है अभी भी इस वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे तीन ही चार बैट्समैन हैं। एक है रोहित शर्मा, और एक मैकलम था पास्ट में, एक जेसन रॉय है। ये तीन ही बैट्समैन हैं जो ओडीआई में भी, ओडीआई क्रिकेट में भी फ्लायर में बिलीव करते हैं कि टीम को एक फ्लायर देना। आप देखो अभी इंग्लैंड का मिसिंग हो रहा है, वो चीज थोड़ी मिस कर रही है इंग्लैंड। ऑल्दो मलान है बहुत अच्छे बैट्समैन और बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया,
बट 100 मारा, बट वो जो थोड़ा मिसिंग है जेसन रॉय का इम्पैक्ट जो रहता है, तो वो ये तीन ही बैट्समैन मुझे लगता है अभी तक हैं जो फ्लायर में बिलीव करते हैं। ऑब्वियसली कुछ अच्छे ओपनर्स है, डेविड वार्नर है, मार्टिन गप्टिल है, ये लोग अभी थोड़ा, ये लोग ना अपने आप को मेन बैट्समैन सोचते हैं। ये अभी ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कि कैप रोहित रोहित भले ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, बट अभी वो सोच रहे हैं कि मैं मेन बैट्समैन नहीं हूँ टीम का, मैं कैप्टन हूँ, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, मैं अपनी टीम के लिए खेलूंगा। लेकिन कभी कभी आपको ये हो जाता है कि मैं मेन बैट्समैन हूँ, जैसे बाबर को ये चीज हो गई है थोड़ी, इस चीज की बीमारी, और विराट कोहली को भी थी कुछ टाइम पहले, सबको रहता है, केएल राहुल को भी था कि मैं मेन मेन बैट्समैन हूँ टीम को और मुझे ही लेके जाना है टीम को। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सेल्फिश क्रिकेट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये उनके ब्रेन में एक तरह से ये इनग्रेन्ड हो गया है ये चीज, कि मैं ही करूंगा तो टीम करेगी, नहीं तो टीम नहीं कर पाएगी। तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, क्योंकि आप अपने विकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगते हो। जब आप अपने विकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगते हो, तब आपको वो, मतलब कि आप जब आउट हो जाते हो तो इनफैक्ट टीम भी बिलीव करने लगती है कि अगर आप आउट हो गए तो फिर क्या होगा, मतलब उस तरह से। नाउ कमिंग टू इंडियन बॉलिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बैटिंग के बारे में तो बात कर लिया, पाकिस्तान बॉलिंग के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। इंडियन बॉलिंग अभी तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग है। मैं इस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले इंडियन बॉलिंग को टॉप 2 में मानता था, टॉप 2 या 3 में, टॉप 2 में मानता था इनफैक्ट वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले। बट अब ये वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टार कमिंस, हेजलवुड या फिर रबाडा, महाराज, शामसी, नॉर्किया, इनफैक्ट एक्चुअली नॉर्किया नहीं होने का एक और रीजन है कि अब इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग है, तो नॉर्किया भी नहीं है इस वर्ल्ड कप में। और श्रीलंका की तरफ से हसरंगा नहीं है। तो ये सब जब आप कंसिडर करो कि यहाँ पे जो मिसेस हुए हैं, और इंग्लैंड की तरफ से भी, मतलब कि ऑल्दो दे हैव स्पिनर्स एंड गुड डेथ बॉलर सैम करन, बट उनके पास भी वो मार्क वुड का जो फिटनेस क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कि उसके वजह से दे आर ऑल्सो नॉट, दे हैव बॉलिंग डेप्थ एंड बैटिंग डेप्थ, बट दे डोंट हैव द विकेट टेकिंग एबिलिटी जो मुझे लगता है सिराज के पास है। और सिराज को कभी भी इस टीम से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी फॉर्मेट कुछ भी हो जाए। T20 का मैं नहीं बोलूंगा, बट ओडीआई और लॉन्ग फॉर्मेट्स का वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिराज को हमने नहीं खिला के बहुत बड़ी गलती की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और आज मुझे लगता है अभी तो वो इररिप्लेसेबल है। भले ही वो रन्स खाएगा शुरू में, बट ही विल हैव दैट मैजिक डिलीवरी ऑलवेज, लाइक शार्दुल ठाकुर, ही ऑलवेज हैज दैट मैजिक डिलीवरी एक बार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट निकालने में यूजफुल रहेगा। और कल उसने बाबर आजम का विकेट निकाल के दिया। और जब वो ऑन सॉन्ग रहेगा तब तो वो एक अलग ही बीस्ट है, जैसे हमने देखा एशिया कप फाइनल में 51 ऑल आउट कर दिया। तो सिराज बहुत अच्छा है, एंड बुमराह बहुत अच्छा है। कुलदीप यादव जब से उन्होंने अपने ट्वीक्स किए हैं, तो पहले उन वो बहुत वाइड से बॉलिंग करते थे, फिर पहले उनका आर्म लेंथ बहुत लंबा होता था, अब वो छोटा आर्म लेंथ से बॉलिंग करते हैं, क्लोजर टू द विकेट आके। जब से ये सब उन्होंने किया है, तब से वो इंश्योर कर रहे हैं वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। और उनका उन्होंने बैट्समैन को एक्चुअली वही कर दिया है कि अगर आप उनको रीड कर पाएंगे तो आप खेल पाएंगे, वरना आप हिट एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कुलदीप यादव। जडेजा ऑलवेज स्टिकिंग टू व्हाट ही नोज बेस्ट, अगर टर्न है विकेट में तो ही इज द मोस्ट लीथल बॉलर, नहीं तो वो विकेट टू विकेट करेंगे। तो ये क्वालिटीज है इंडियन बॉलर्स की। शार्दुल ठाकुर इज द वाइल्ड कार्ड। ये जब सब कुछ बुरा जाएगा तो मैं श्योर हूँ कि शार्दुल ठाकुर भी काम आएगा। टर्निंग पिचेस पे ऑब्वियसली अश्विन को खेलना चाहिए, जैसे चेन्नई में खेला, तो अश्विन अगेन ही विल आल्सो लुक फॉर कंटेनिंग रोल, वो ये भी ज्यादा विकेट टेकिंग। आपके विकेट टेकर्स बेसिकली सिराज और कुलदीप और हार्दिक पांड्या है, क्योंकि कल भी आपने देखा हार्दिक पांड्या वाज द वन हु वाज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, बाकी लोग अपना लेंथ पकड़ लिए थे। और हार्दिक पांड्या ने कुछ शॉर्ट बॉल डाले, जैसे गुरबाज को उसने शॉर्ट बॉल पे आउट किया था, और वो ओडीआई सीरीज के फाइनल में लियाम लिविंगस्टन को आउट किया था, जिसमें फिर पंत ने सेंचुरी मारा था। और हार्दिक ने भी अच्छी बैटिंग की थी। तो वो कभी कभी वो जो गैम्बल करते हैं, तो हार्दिक हैज दैट एबिलिटी टू गैम्बल, शार्दुल हैज द एबिलिटी टू गैम्बल, उसके अलावा बाकी कोई उतना ज्यादा गैम्बल नहीं करता है, अपने लाइन एंड लेंथ पे स्टिक करते हैं। तो कोई जरूरत था पाकिस्तान की तरफ से
फखर जमान टाइप्स जो इनके लेंथ को डिस्टर्ब करे, बट किसी ने किया नहीं ऐसा। अब पाकिस्तान की बॉलिंग पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग मतलब नसीम शाह वाज ग्रेट एक्चुअली। नसीम शाह की वजह से ये इतनी डेंजरस लगती थी बॉलिंग की। तीनों ऑब्वियसली साथ में बहुत अच्छे लगते थे। नसीम शाह न्यू बॉल के साथ जो मूवमेंट कराते थे, तो वो बैट्समैन को हमेशा डाउट में करते थे। मैं श्योर हूँ कि अगर कल नसीम शाह होते तो रोहित शर्मा इतने आगे शुरू में ही आके अटैक नहीं करते थे, मतलब कि कुछ ओवर्स लेते जरूर। बट पॉइंट है कि शाहीन अफरीदी जो है वो कभी कभी मतलब वर्ल्ड बेस्ट लगते हैं और कभी कभी बहुत एवरेज लगते हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल तक तो वो काफी एवरेज ही लग रहे थे, उसके बाद वो बहुत अच्छी बॉलिंग करने लगे। तो मतलब मुझे लगता है वो उनका कुछ इनर मोटिवेशन है, या फिर उनको विकेट्स लेना, अर्ली विकेट्स लेना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। और वो शुरू में ही मतलब ही लुक्स लाइक मोर लाइक अ रिदम या फिर मूड काइंड ऑफ बॉलर, मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी। बट नसीम शाह ऐसे नहीं है, नसीम शाह बहुत कंसिस्टेंट है। और अभी हसन अली जो है वो भी एक गैम्बलर ही है बेसिकली, तो वो बहुत चांसेस है कि ही विल ऑलवेज गो फॉर रन्स। शादाब और नवाज तो आपके मेन स्पिनर्स, मतलब दे कैनॉट बी कॉल्ड स्पिनर्स, दे आर पार्ट टाइमर्स इन ओडीआई क्रिकेट। T20 में व्हेन द बैट्समैन इज ट्राइंग टू टेक देम ऑन, तो वो बहुत डिफरेंट बात हो जाती है शादाब और नवाज का। लेकिन अभी आपको चाहिए था अबरार या उसामा मिर, ऐसे बॉलर्स आपको चाहिए थे, या फिर नौमान अली ही सही। मतलब कोई आपको इस तरह के बॉलर्स चाहिए थे अभी, जो आपके पास प्रॉपर बॉलर्स है नहीं। तो अभी पॉइंट ये है कि इट्स डिसअपॉइंटिंग। एंड मुझे तो एक अच्छा मैच देखना था, वो भी नहीं मिला। As an Indian fan, I'm happy because how Rohit Sharma played and how he's covering up. He's leading from the front. He's walking the talk. And Pakistan need to catch up with modern cricket. They need to find ways कि skill gap को कैसे कम करे through mentally planning and surprising opponents. गुरिल्ला वॉरफेयर जो होता है ना, वो पाकिस्तान को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो these are the things, and let's see. Guys, keep following my channel for more content and keep subscribing. Subscribe button दबाइएगा। और थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट। आज इंग्लैंड बांग्लादेश है तो मजा आएगा देखने में वो मैच भी। बट थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।